नमः शंडिकाय माता की जय। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वा साधके शरणागतिर्वंके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक दुर्गा सप्तशती का कवच इस प्रकार से है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पिता, मैं संसार में जो गुप्त जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है, जो आपने किसी को ना बताया हो, ऐसा कवच मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत प्राणियों की भलाई के लिए मैं ये कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कोष्ठमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, सिद्धिदात्री। ये देवी 9 मूर्तियां हैं। ये नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ, यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो कभी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं आती है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ये देवी जिसने श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण किया है, उसको उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, 12 भैंसे पर, रोदरी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती, माहेश्वरी मेर बैल पर, कौमारी हाथ में कमल लिए हुए, और विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन में विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार की योग से युक्त हैं। अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई हैं, क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, कीटक, तोमर, परशु आदि, पास भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करो। अग्निकोर में अग्नि शक्ति, दक्षिण में 12वीं देवी, नेत्य कोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। 12वीं देवी पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी देवी, ईशान में धारणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मस्तक पर मालाधारी देवी रक्षा करें। यशवनी देवी मेरी भौहें की का संरक्षण करें। भोए के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में संगनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी कानों के मूल भाग की भगवती साग की रक्षा करें। सुगंधिका और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ की, सरस्वती देवी मेरी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करें। चित्रकला गले की घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोंडी की, सर मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधर पेट के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की कड़कदानी ब्रजदानी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडी दोनों हाथों की, और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधानी उदर की, और कामिना देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुहे स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महेशवादिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी दोनों जांघों की रक्षा करें। बिंद वासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीदेवी पाँव के, श्रीधरी पाँव के अंगुलियों की, स्थल वासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशी केशों की, बागेश्वरी देवी बाणों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कोवेरी देवी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभिदय देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी मेरी छाया की रक्षा करें। और धनधानी मेरे अहंकार तथा मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण समान उदान
बयान की। वज्र हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द इस पर से इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करें। आयु की रक्षा बारहवीं देवी करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चंगनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा मार्ग की क्षमा कारणी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान से रहित तो कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ तथा विजय प्राप्त करता है। वे जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वे उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वे इसी संसार में यहाँ ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वे तीनों लोगों को जीत सकता है। अकाल मृत्यु को से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम योग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं तथा स्थावर जंगम कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। तो समस्त विचारक प्रयोग इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि इस कवच के पढ़ने से के धारण करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी और विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकनियाँ सांकनियाँ अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ गृह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्ठमांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में कवच धारण किया है देखते देखते भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का धारण करने के पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होकर और जब तक वन और पर्वत कान आदि इस भवमंडल पर स्थित होता है उसके पौत्रपात आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पे ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के सहायन करते हुए परम मोक्ष प्राप्त होता है। नमः चंडिकाय माता की जय। अगला स्रोत मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सवा शिवा धात्री स्वाहा और सौधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु गेट अब देवताओं को वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो और काम क्रोध आदि शत्रु को नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली ये देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप स्वरूप दो विजय दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। रक्त बीज का वध करने वाली हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो काम क्रोध शत्रु का नाश करो। हे शुभ और निशुभ दुर्मार्ग राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझके स्वरूप दो विजय दो यश दो मेरे शत्रु का नाश करो। हे पूजित युगुल चरण वाली देवी संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध शत्रु का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित अमित हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो काम कर शत्रु को नष्ट करो। हे देवी हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करता है उसको पूजन करता है उनको रूप दो जय दो काम करो शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो जय दो काम करो शत्रु को नष्ट करो। हे चंडिके इस संसार में भक्ति से जो तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें विजय दो यश दो उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी सौभाग्य दो आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो काम करो शत्रु को नाश करो। हे देवी जो तुम मुझसे
हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हों उनका नाश करो, मुझे अधिक बल प्रदान करो, मुझे रूप दो, जय दो करो, मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट को मुकुट के रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान बनाओ, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड देवताओं के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, काम क्रोध शत्रु को नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, काम क्रोध शत्रु को नष्ट करो। निरंतर भक्ति भगवान से विष्णु से सदा स्तुति की अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, मेरे शत्रु को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती, भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय काम क्रोध शत्रु को नष्ट करो। इंद्राणी के पति, इंद्र भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, काम क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। ये देवी, प्रचंड भूतन दैत्यों के गमन को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, काम क्रोध शत्रु को नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, काम क्रोध शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री प्रदान करो, रूप दो, और संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है, वे सप्तशती महास्रोत का पाठ करता है, वे सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। नमः चंडिकाय माता, नमः चंडिकाय माता की जय। कीलक स्रोत इस प्रकार से। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय रूप, दिव्य तीन नेत्र वाले, और जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर आद्रचंद्र धारण करने वाले उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे भी देवी की स्तुति सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया, ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया, अतः इसको मनुष्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वे सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वे आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वे नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही ये स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य दिखाई देता है, वे इस पाठ की कृपा से, इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ सदा करना चाहिए। इस स्रोत का सने सने पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। नमः चंडिकाय माता।